प्लेटिनम स्टडी के एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश रीडिंग करना, साथ में सभी वर्ड्स की मीनिंग एंड इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इस वीडियो में सभी सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप सुबह से लेकर शाम तक अपने बातचीत में यूज करते हैं। अगर आप इनको पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं और साथ में इनकी परफेक्ट मीनिंग जान जाते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश में किसी से भी बात कर सकते हो फर्राटेदार तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे एक लाइक करके। आई कांट कम नाउ, आई विल सी यू टुमारो। चलिए इनके मीन्स देखते हैं। आई कांट कम नाउ, आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। जब कभी सिंगल आई लिखा रहता है ना उसे हमेशा आई पढ़ते हैं एंड आई मीन्स होता है मैं। कैन और नॉट मिला करके बनता है कांट। कैन और नॉट मिला क्या बनता है? कांट। ठीक है। कम, कम का मतलब होता है आना। कम मीन्स क्या होता है? आना। आई कांट कम मीन्स मैं नहीं आ सकता। आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे टी ना लगा होता, केवल कैन होता, आई कैन कम मीन्स मैं आ सकता हूँ। अब ये कांट लिखा है, आई कांट कम, मैं नहीं आ सकता। एंड नाउ, नाउ मीन्स होता है अब या अभी। आई कांट कम नाउ, मैं अभी नहीं आ सकता। आई विल सी यू टुमारो। आई मीन्स होता है मैं एंड विल मीन्स होता है, सॉरी, विल हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। सी का मतलब होता है देखना, ठीक है। एंड यू का मतलब होता है तुम या आप। लेकिन सी यू जब दोनों वर्ड्स एक साथ आते हैं तो सी यू का मतलब होता है मिलना। नॉर्मली सी का मीन्स क्या होता है? देखना। एंड यू का मतलब होता है तुम या आप। लेकिन जब सी और यू दोनों एक साथ आते हैं तो सी यू का मतलब होता है मिलना। टुमारो, एंड टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल। टुमारो मीन्स तो कल ही होता है, लेकिन कल भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो कल जो बीत चुका है और एक कल जो आने वाला है। तो टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, और जो कल बीत चुका है उसे यस्टरडे बोलते हैं। आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। आई विल सी यू टुमारो। अगर ऐसे मीनिंग देखेंगे कि आई विल सी यू, मैं आपको देख लूंगा, टुमारो कल, ये गलत हो जाएगा। आई विल सी यू टुमारो मीन्स मैं आपसे कल मिलूंगा। थिंक अबाउट इट लेटर। थिंक का मतलब होता है सोचो। थिंक मीन्स सोचो या सोचना। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है इसके बारे में। अबाउट मीन्स के बारे में। इट, इट का मतलब इसके। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। लेटर मीन्स बाद में। थिंक अबाउट इट लेटर, इसके बारे में बाद में सोचिएगा। थिंक अबाउट इट लेटर, इसके बारे में बाद में सोचना या इसके बारे में बाद में सोचिएगा। डू सम वर्क, डू मीन्स होता है करिए। डू मीन्स होता है करिए। सम वर्क, सम का मतलब होता है कुछ एंड वर्क मीन्स होता है काम। डू सम वर्क, कुछ काम करिए। डू सम वर्क मीन्स कुछ काम करिए। गेट आउट ऑफ माई साइट, गेट का मतलब होता है पाना। गेट मीन्स क्या होता है? पाना, किसी चीज को प्राप्त करना। एंड आउट का मतलब होता है बाहर। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। लेकिन गेट आउट का मतलब होता है बाहर निकल जाओ या दूर हो जाओ या दफा हो जाओ। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। माई, माई का मतलब होता है मेरा या मेरे। साइट, साइट का मतलब होता है जैसे मेरी नज़र से या मेरे दृश्य से। साइट का एक्चुअल मतलब होता है दृश्य, ठीक है, लेकिन साइट का मतलब यहाँ नज़र से है। तो गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हट जाओ। ही इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, ही मीन्स होता है वह, इज मीन्स है, नॉट मीन्स नहीं। ही इज नॉट, वह नहीं है। ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट वर्दी का मतलब होता है विश्वसनीय या जिस पर हम विश्वास कर सकें। ही इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, वह विश्वास करने के लायक नहीं है। ट्रस्ट वर्दी का मतलब विश्वास करने के लायक। डोंट टांट मी, डोंट का मतलब होता है मत। डू और नॉट से मिलकर के बनता है डोंट, जिसका मतलब होता है मत करिए। टांट, टांट का मतलब होता है ताने मारना। टांट मीन्स क्या होता है? ताने मारना। मी मीन्स मुझे। डोंट टांट मी, मुझे ताने मत मारिए। डोंट टांट मी, मुझे ताने मत मारिए।
ग्रेट टू सी यू बोथ। ग्रेट का मतलब तो जैसे महान होता है, ग्रेट मीन्स क्या होता है, महान। टू सी यू, सी का मतलब देखकर, यू मीन्स आप, बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों को, बोथ मीन्स होता है दोनों को। ग्रेट टू सी यू बोथ, आप दोनों को देखकर अच्छा लगा, या आप दोनों को साथ में देखकर अच्छा लगा। ग्रेट टू सी यू बोथ, आप दोनों को देख करके अच्छा लगा। या इसका ऐसा ही मीन्स निकाल सकते हैं कि जैसे अगर सी यू का मतलब होता है मिलना, तो ग्रेट टू सी यू बोथ, यानी कि आप दोनों से मिल करके अच्छा लगा। देन लिखा है कॉल मी एज सुन एज यू गेट होम। कॉल मी, कॉल मी का मतलब होता है मुझे फ़ोन करिएगा। कॉल मी, मुझे फ़ोन करिएगा। एज सुन एज, एज सुन एज का मतलब होता है जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी हो सके। यू मीन्स आप। गेट, गेट का मतलब होता है पाना, लेकिन यहाँ पहुँचने से मतलब है। होम मीन्स घर। कॉल मी एज सुन एज यू गेट होम, आप जैसे ही घर पहुँचते हैं तुरंत मेरे पास फ़ोन करिए, या घर पहुँचते ही जितना जल्दी हो सके आप मेरे पास फ़ोन करिए। डोंट बी शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। डोंट बी शाई, डोंट का मतलब तो हो जाता है मत। बी का मतलब होइए या बनिए। साई, साई का मतलब होता है शर्माना। साई मीन्स क्या होता है, शर्माना। डोंट बी साई, शर्माइए मत। ऑफ स्पीकिंग, स्पीकिंग मीन्स बोलना। इंग्लिश, इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेजी। डोंट बी शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में शर्माइए मत। डोंट बी शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में या अंग्रेजी बोलने में शर्माइए मत। डोंट रन फास्ट, डोंट का मतलब होता है मत। डोंट मीन्स मत। रन, रन का मतलब होता है दौड़ो, दौड़ना होता है रन मीन्स। तो डोंट रन फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेजी से। फास्ट का मतलब तेजी से। डोंट रन फास्ट, तेजी से मत दौड़ो। डोंट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो। इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट्स, इट और इज मिलाकर के बनता है इट्स, मीन्स यह है। ऑल, ऑल मीन्स सब। अबाउट, अबाउट का मतलब होता है के बारे में या लगभग। एंड टाइम, टाइम मीन्स होता है समय। इट्स ऑल अबाउट टाइम, ये सब समय का खेल है। इट्स ऑल अबाउट टाइम, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सब समय के बारे में है, इसका एक्चुअल मीन्स निकलता है कि ये सब समय का खेल है। इट्स ऑल अबाउट टाइम। सॉरी फॉर हियर दैट, सॉरी का मतलब होता है अफसोस हुआ। सॉरी मीन्स अफसोस हुआ। फॉर मीन्स के लिए। हियर, हियर का मतलब होता है सुनना। हियर मीन्स सुनना। दैट, दैट मीन्स होता है वह। सॉरी फॉर हियर दैट, ये सुनकर बुरा लगा। सॉरी फॉर हियर दैट, यानी कि यह सुनकर अफसोस हुआ या यह सुनकर के बुरा लगा। सॉरी का मतलब अफसोस होना ही होता है, ठीक है। जब ज़्यादा बुरा लगता है तो उसे हम बोलते हैं अफसोस फील करना, ठीक है। प्लीज़ हैव अ लिटिल मोर, प्लीज मीन्स कृपया। हैव मीन्स लीजिए। अ लिटिल मोर, प्लीज मीन्स कृपया। हैव अ लिटिल मोर, थोड़ा और लीजिए। प्लीज हैव अ लिटिल मोर, कृपया थोड़ा और लीजिए। व्हाट अ फूल आई एम, व्हाट का मतलब होता है क्या। आ मीन्स एक, फूल, फूल मीन्स होता है मूर्ख। आई, आई मीन्स होता है मैं। एम, एम मीन्स मैं। व्हाट अ फूल आई एम, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। व्हाट अ फूल आई एम, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। यू आर नॉट रॉन्ग, यू मीन्स आप। आर मीन्स हैं। नॉट मीन्स नहीं, आप नहीं हैं। यू आर नॉट, आप नहीं हैं या तुम नहीं हो। रॉन्ग,
रॉन्ग मीन्स होता है गलत, रॉन्ग मीन्स गलत। यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हैं। सी इज़ इल, इल का मतलब होता है बीमार होना, इल का मतलब क्या होता है, बीमार होना। तो सी इज इल, वह बीमार है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाट्स का मतलब होता है क्या, व्हाट और इज मिलाकर के बना है। व्हाट्स मीन्स क्या है, रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, रॉन्ग मीन्स होता है गलत। विथ का मतलब होता है के साथ, एंड यू, यू मीन्स होता है आपके साथ। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपको क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपके साथ क्या गलत हुआ, ऐसा नहीं बोलते, ये बोलते हैं आपको क्या हुआ, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। हाउ मच इज दिस, हाउ मच का मतलब होता है कितना, हाउ मीन्स होता है कैसे या कितना, एंड मच मीन्स होता है अधिक। हाउ मच इज दिस, दिस का मतलब ये है। हाउ मच इज दिस, ये कितना है, हाउ मच इज दिस, ये कितना है। आई फील बैड विदाउट यू, आई मीन्स मैं, फील मीन्स महसूस करता हूँ, आई फील मैं महसूस करता हूँ, बैड मीन्स बुरा, आई फील बैड मैं बुरा महसूस करता हूँ, विदाउट यू आपके बिना, विदाउट यू आपके बिना, आई फील बैड विदाउट यू मुझे आपके बिना बुरा लगता है या मैं आपके बिना बुरा महसूस करता हूँ। एट वाट टाइम, किस समय, एट का मतलब होता है पर, वाट का मतलब होता है क्या या कितना, टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। एट वाट टाइम, किस समय पर या किस समय, एट वाट टाइम किस समय। आई एम गोइंग होम इन 2 days, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, गोइंग, गोइंग मीन्स होता है जा रहा, आई एम गोइंग मीन्स मैं जा रहा हूँ, होम, होम का मतलब घर, आई एम गोइंग होम मैं घर जा रहा हूँ, इन 2 days, इनका मतलब होता है में, एंड टू, टू का मतलब होता है 2, डेज मीन्स दिनों में। आई एम गोइंग टू होम इन 2 days, मैं 2 दिनों में अपने घर जा रहा हूँ। शेयर इट, शेयर का मतलब होता है साझा करना, शेयर का मतलब क्या होता है साझा करना, इट, इट का मतलब होता है इससे, शेयर इट इसे साझा करिए। चलिए इसको एक बार हम फ्रिक्वेंटली रीड कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी सेंटेंसेस आपके माइंड में एक ही बार में सेट हो जाए। आई कांट कम नाउ, मैं अभी नहीं आ सकता। आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। थिंक अबाउट इट लेटर, इसके बारे में बाद में सोचना या बाद में इसके बारे में सोचना। डू सम वर्क, कुछ काम करिए। गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हट जाइए। ही इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, वह विश्वास करने के योग्य नहीं है। डोंट टांट मी, उसे ताने मत मारिए। ग्रेट टू सी यू बोथ, आपसे मिलकर अच्छा लगा या आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। कॉल मी एज सुन एज यू गेट होम, आप जैसे ही घर पहुंच जाते हैं, जितना जल्दी घर पहुंचते हैं मेरे पास फोन करिए। डोंट बी शाई ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने में शर्माइए मत। डोंट रन फास्ट, तेज मत दौड़िए। इट्स ऑल अबाउट टाइम, ये सब समय का खेल है। सॉरी फॉर हियर दैट, यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। प्लीज हैव अ लिटिल मोर, कृपया थोड़ा और लीजिए। व्हाट अ फूल आई एम, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। यू आर नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हैं। सी इज इल, वह बीमार है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, आपको क्या हुआ। हाउ मच इज दिस, ये कितना है। आई फील बैड विदाउट यू, मुझे आपके बिना बुरा महसूस होता है या बुरा लगता है। एट व्हाट टाइम, किस समय। आई एम गोइंग होम इन 2 days, मैं 2 दिनों में अपने घर जा रहा हूँ। शेयर इट, इसे साझा करें। बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो, वीडियो हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस तरीके से आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।